हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि इनमें से कौन सा उदाहरण बहुब्रीहि समास का नहीं है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं बल्कि तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, और जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है वो शब्द किसी ना किसी का पर्यायवाची होता है। तो देख लीजिए, इसमें से लंबोदर किसे कहते हैं, लंबोदर किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका गणेश जी का है ना। तो ये तो बहुब्रीहि समास है। देवराज किसे कहते हैं, तो देवराज इंद्र का पर्यायवाची है ना। इसके बाद अंशुमाली किसका पर्यायवाची है, बताइए आप लोग। तो अंशुमाली जो ये है सूरज का पर्यायवाची, तो ये भी आपका बहुब्रीहि समास है। इसके बाद चौकड़ी, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चौकड़ी जो शब्द है ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। चौकड़ी यानी कि चार कड़ी, है ना। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है। आपको बताना है चार ऑप्शंस में से सरल वाक्य कौन सा है। अब देखिए, सरल वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो आपके सरल वाक्य होते हैं। क्लियर। अब देखिए, मोहन खा पी सकता है, तो खा सकता है, पी सकता है, इसमें क्या है, एक उद्देश्य एक ही विधेय है ना। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मोहन खा पी सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, राधा आ भी सकती है और जा भी सकती है। यहाँ पर और आ गया, तो ये आपका जहाँ पर और आ जाता है तो और क्या होता है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। क्या, राधा आ भी सकती है और जा भी सकती है, तो यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन नंबर सी क्या है, मैं ज्यों ही घर पहुंचा वैसे ही मेहमान चले गए। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही मेहमान चले गए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्लियर। राजा आया और रानी चली गई और आ गया, तो संयुक्त वाक्य। क्लियर। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर है। साथियों, क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को साथ के साथ लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पिताजी को सादर नमस्कार है, वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक या फिर संप्रदान कारक। तो देखो, पिताजी को सादर नमस्कार है, जहां पर किसी को कुछ सदा के लिए दिया जाए, है ना, देने लेने की बात होती है, वहां पर कौन सा कारक होता है, तो वहां पर आपका होता है संप्रदान कारक। अब यहाँ पर क्या है, पिताजी को सादर नमस्कार है, क्या, नमस्कार है, आदर किया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, यहाँ पर आपका संप्रदान कारक होगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पिताजी को सादर नमस्कार है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप बता देंगे संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो देखिए, अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा, ये तो सही है आपका। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, ये भी आपका सही है। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि गगरी में कम पानी होना, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ सही नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है, अधजल गगरी छलकत जाए,
इसका अर्थ होता क्या है? ज्ञानी होने का दिखावा करना, यानी कि आपको ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी आप ज्ञानी होने का दिखावा कर रहे हैं। तो इसका ये गलत जोड़ा दिया हुआ है और आपसे गलत ही पूछा गया है। क्लियर? गले पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है पीछे ही पड़ जाना, कि वो तो मेरे गले ही पड़ गया, यानी कि पीछे ही पड़ गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, दोपहर से पहले के समय को क्या कहा जाता है? दोपहर से पहले के समय को क्या कहा जाता है? गोधूल, अपराह्न, मध्याह्न या फिर पूर्वाह्न? तो देखिए, गोधूल किस समय को कहा जाता है? गोधूल कहा जाता है रात और शाम के बीच का जो समय होता है, रात्रि और शाम के बीच का जो समय होता है, जब सूर्यास्त का टाइम होता है, उस समय को कहते हैं गोधूल। अपराह्न किसे कहते हैं? अपराह्न कहते हैं जो आपका दोपहर के बाद का समय होता है, उसे अपराह्न कहते हैं। मध्याह्न किसे कहते हैं? मध्याह्न यानी कि दोपहर का समय। पूर्वाह्न हो जाएगा आपका दोपहर से पहले का समय। आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वाह्न। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आर्द्र का सही विलोम शब्द क्या होगा? आपको बताना है आर्द्र का विलोम शब्द। शुष्क हो जाएगा, शीत हो जाएगा या फिर शिष्ट हो जाएगा? तो देखिए, आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुष्क। आर्द्र का जो विलोम शब्द होगा शुष्क होगा। यहीं पर बात करें यदि हम लोग शीत की, तो शीत का विलोम शब्द क्या होगा? उष्ण। शीत का जो विलोम शब्द बनता है उष्ण बनता है, और जो शिष्ट का विलोम शब्द बनता है ये बनता है अशिष्ट। शिष्ट का विलोम शब्द अशिष्ट बनता है, शीत का उष्ण, आर्द्र का शुष्क। याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तिनका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है तिनका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गदहा, तेज, खर या फिर दुष्ट? तो देखिए, तेज भी आपका तिनका का पर्यायवाची होता है, खर आपके तिनका का पर्यायवाची होता है, इसके बाद गदहा भी तिनका का पर्यायवाची होता है। बात करें यहाँ पर दुष्ट की, तो जो दुष्ट शब्द है ये आपके तिनका का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तिनका। ये आपके दुष्ट आपका तिनका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, गोद लिए हुए पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पुत्र गोद लिया जाता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? दत्तक हो जाएगा, दंपति हो जाएगा या फिर सहोदर हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा कि जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसको दत्तक पुत्र कहा जाता है। क्या? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, दत्तक पुत्र। दंपति क्या होता है? पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसको दंपति कहते हैं। सहोदर क्या होता है? सगा। सहोदर मतलब होता है सगा, सगा भाई या सगा बहन, है ना, ये होता है सहोदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? आपको बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, नवीन। ये नवीन नहीं होता है, नवीन होता है, वीन, नवीन, है ना, नवीन नहीं होता है। वैज्ञानिक सही है, साप्ताहिक सही है, संवैधानिक सही है। अशुद्ध पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। दीपावली, दशहरा, महोत्सव या फिर बाजार? तो देखिए, दीपावली अभी हाल ही में बीता है ना, तो दीपावली, आपकी दीपावली कैसी रही, है ना, ऐसे ही तो बोलते हैं लोग, दीपावली कैसी रही, ना कि ये कहेंगे कि दीपावली कैसा रहा, है ना। दिवाली कैसी रही, दीपावली कैसी रही, तो आप बताएंगे हमारी दिवाली जो है अच्छी रही, है ना। तो आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, दीपावली जो है स्त्रीलिंग शब्द है।
दशहरा मनाया जाता है ना कि मनाई जाती है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। महोत्सव भी मनाया जाता है। बाजार अच्छा है, बाजार अच्छा है या अच्छी है, तो बाजार अच्छा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी है आप ये भी बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो साथियों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।